हेलो बच्चों, एमआर बेस्ट एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए हम कक्षा 10वीं का जो गणित है वास्तविक संख्या जो हमारा चैप्टर चल रहा है, आज इसका आखिरी चैप्टर है प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज 1.4। इस प्रश्नावली के पढ़ने के बाद हमारा पूर्ण रूप से वास्तविक संख्या समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आइए आज हम इसको समाप्त करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति के हैं। यानी इसमें हमको जानना है परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत कब होगा और अशांत आवृत्ति कब होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम हल करते हैं। इसको हल करने से पहले एक बात याद रखिएगा कि x बराबर मान लीजिए p बटा q कोई एक परिमेय संख्या है, तो ये इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत तभी होगा यदि x बराबर p बटा q एक परिमेय संख्या है जहाँ p और q सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्या आप पहले जान चुके हैं, जिनका एचसीएफ 1 होता है। यानी दो संख्याओं का जब एचसीएफ 1 होता है तो वो सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। सह अभाज्य संख्याएं हैं जिसमें Q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n या 5 के पावर m या 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में हो, जहाँ n और m ऋणेतर पूर्णांक हो। क्या हो? ऋणेतर पूर्णांक हो, यानी ऋण से उत्तर ऋणेतर पूर्णांक हो। तो x बराबर p बटा q परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा? दशमलव प्रसार शांत होगा। बस इसी बेस पर हमारा ये जो 10 प्रश्न आप देख रहे हैं, पहला में जो 10 प्रश्न दिया है, इसी बेस पर सब बनेगा, क्योंकि इसमें हमको विभाजन का प्रयोग नहीं करना है। जैसे हम 9वां 8वां 7वां 8वां में हम पढ़ते आ रहे हैं कि किसी संख्या में किसी से भाग देते हैं और भाग देने के बाद किसी अंक के बाद वो पूर्ण रूप से कट जाता है, तो उसी को हम शांत बोलते हैं। और कोई ऐसी संख्या होती है जो कटता नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं? अशांत बोलते हैं। तो उसमें तो भाग करने से पता चल जाता है, लेकिन यहाँ विभाजन नहीं करना है, लंबी विभाजन नहीं करना है। इसी तरह परिमेय संख्या को बता देना है। जैसे यहाँ 13 बटा दिया है 3125, पहला क्वेश्चन हमारा दिया है और कह रहा है कि बताइए कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो हम भागा नहीं करना है, कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए। तो उसमें क्या करना है कि x बराबर मान लीजिएगा, ये x बराबर है तो ये x बराबर मान लेंगे, तो ये p का मान 13 हो गया, q का मान क्या हो गया? 3125। तो इसमें q पर ध्यान देना है। q का अभाज्य गुणनखंड आप निकालिएगा। ये यदि कटाना चाहेंगे तो आप कटा सकते हैं, ये कटने वाला है नहीं। 13 और 3125 कटेगा नहीं, 13 से ये नहीं कटेगा, कटेगा तो कटा सकते हैं। अब यहाँ कटाने के बाद आप क्या कीजिएगा कि नीचे वाले पर ध्यान देना है। Q का अभाज्य गुणनखंड, Q का अभाज्य गुणनखंड यदि 2 के पावर n के रूप में है। 2 के पावर n क्या है? जैसे मान लीजिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 1 2 3 4, 4 को 2 आ रहा है, तो 2 के पावर 4। तो इसी को हम बोले हैं 2 के पावर n, जहाँ n ऋणेतर पूर्णांक है। ठीक है ना? तो उसी तरह से 5 के पावर n समझ ही रहे हैं कि 5 गुणे 5 गुणे 5 यानी 5 के पावर 3। तो इसी को हम 5 के पावर m बोले हैं। m और n दोनों अलग अलग लिख दिए हैं ताकि आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो जब आप q का अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा, ओकरा में खाली 2 आएगा तो कह दीजिएगा शांत होगा, खाली 5 आएगा तो वो कहिएगा शांत होगा, 2 और 5 दोनों आएगा तो वो हम कहेंगे शांत होगा। लेकिन 2 और 5 के अलावा
कोई और भी संख्या ओकरा में आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, तो समझिएगा कि वो दशमलव प्रसार वो शांत नहीं होगा। क्या होगा? अशांत होगा। बस 2 चीज याद रखना है। क्यू का नीचे वाले का अभाज्य गुणनखंड निकालिए, केवल 2 आ रहा है तो शांत, केवल 5 आ रहा है तो वो शांत, 2 और 5 दोनों आ रहा है तो वो शांत, और 2 और 5 के अतिरिक्त कोई दूसरा संख्या आ जा रहा है तो समझिए कि वो शांत नहीं, क्या है? अशांत है। ठीक है, चलिए तो इसको हम मिटा देते हैं और इसको हम बनाते हैं। या इधर दिखाई देगा का? चलिए देखिए, तो पहला हम बना रहे हैं, क्या है? 13/3125। तो इसमें क्यू क्या है? क्यू का मान क्या है? 3125 है। तो यहाँ लिखेंगे, चूंकि 3125 का अभाज्य गुणनखंड निकालने पर, अभाज्य गुणनखंड निकालने पर थोड़ा दिक्कत होगा, इसको मिटा देते हैं। अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, अच्छे से देखते हैं इसको। देखिए पहला सवाल, 13/3125 लिखेंगे। हल में 13/3125 में 3125 का अभाज्य गुणनखंड, तो एक अभाज्य गुणनखंड निकालिए। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाला जाता है? जैसे देखिए यहाँ निकाल रहे हैं हम, 3125 कटाइए। सबसे पहले 2 से कटाते हैं, तो 2 से कटेगा नहीं, 4 2 6, 6 5 11, ये 3 से भी नहीं कटेगा। 3 से यदि कटता, 3 1 4, 4 2 6 व 6 5 11, यानी 11 सबका जोग यदि 3 से कट जाता तो ये सब 3 से कटता। तो 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कट रहा है, तो एक मतलब लास्ट में 5 है तो 5 से जरूर कटेगा। तो हम 5 ले कटाते हैं, 5 छक्का 30, 1 बच रहा है, 12 हो गया, 5 दूना का 10, 2 बचा, 5 उतरा 25 हो गया, 50 25, 625। 5 से कटाइए, 5 एकम 5, 5 दूना का 10, 50 25। फिर 5 से कटाइए, 5 दूना का 10 और 50 25। फिर 5 से 50 25, फिर 5 से 5 एकम 5, यानी 5 को आ रहा है, 1 2 3 4 5। तो हम क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5 के पावर 5, 5 गो है ना, तो 5 के पावर 5। बताइए तो 2 के पावर n या 5 के पावर m, ये दोनों में से कौनो रहे या दोनों रहे तो शांत होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं ना, इसको इस रूप में लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं 2 के पावर 0 इंटू 5 के पावर 5। तो नहीं हो गया 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m। अगर इस रूप में लिखना चाहे तो, नहीं तो केवल 5 भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ हम लिख देंगे। अतः अभाज्य गुणनखंड इतना है, अतः यह 2 के पावर यानी 5 के पावर m के रूप का है, 5 के पावर m के रूप का है। इसलिए किसका? इसलिए 13/3125 का दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। तो यानी पहला हमारा क्या आ गया? शांत आ गया। इसी तरह से दूसरा आप बनाइएगा, तो दूसरा इसी तरह से आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि 17/8 है। तो 17/8 में 8 का केवल क्यू से मतलब रखना, नहीं तो ये कटने लायक रहता तो कटा सकते हैं, तो 17 8 तो कटेगा नहीं, तो क्यू से मतलब रखिए, यानी नीचे वाला हर से मतलब रखना है। में 8 का या हर का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? हो 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 2 के पावर 3, जो 2 के पावर n के रूप में है, n के रूप का है। इसलिए 17/8 का दशमलव प्रसार
दिखाई दे रहा है ना हो, 10 मोलो प्रसार क्या है, शांत होगा। ठीक है, इसी तरह से आप बना सकते हैं, सबका बना सकते हैं। तो ये भी हमारा क्या आ गया, शांत आ गया। चलिए थोड़ा आसान वाला भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा जैसे देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है आपका, 64/455। तो 64/455, 64/455 में 455 का अभाज्य गुणनखंड, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालिए। तो इसका अभाज्य गुणनखंड जब आप निकालिएगा तो क्या होगा, 455 का निकालिए, 5 से कटेगा, 5 9 45, 5 एकम 5, 7 से कटेगा, 13 7 91, फिर 13 से, 13 एकम 13। तो क्या आ जा रहा है, 5 × 7 × 13। बताइए तो 5 तो एकरा में है, लेकिन 5 के अलावा अन्य आ गया ना, तो इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा नहीं, क्या होगा, अशांत आवर्ती का होगा। तो लिख देंगे यहाँ, अतः 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती का होगा, अशांत आवर्ती का होगा, क्योंकि Q का अभाज्य गुणनखंड, Q का अभाज्य गुणनखंड किसके रूप में नहीं है, 2 के पावर n × 5 के पावर m के रूप में नहीं है, जहाँ n और m पूर्णांक है, ऋणेतर पूर्णांक है, ऋणेतर पूर्णांक है। ठीक है ना। तो है दोनों में 2 या 5, दोनों में से आ रहा था, कोई एक या दोनों, तो ये हमारा शांत हुआ। लेकिन एकरा में 5 तो था, है दोनों अगर हट जाता तो हो जाता शांत, लेकिन 5 के अलावा अन्य संख्या आ गया, तो 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या आएगा तो हम उसको क्या बताएंगे, अशांत बताएंगे, अशांत आवर्ती बताएंगे। ठीक है। चलिए अब हम, ये हमारा पहला, दूसरा, तीसरा हो गया। इसी तरह से चौथा बना सकते हैं। तो चौथा तो इसी तरह से शांत दिखाई दे रहा है, क्योंकि नीचे सब 0 0 है। किसी अंक के सामने 2 गो 0 हो जाए, 3 गो 0 हो जाए, तो इसी तरह से वो 2 और 5 से कट जाएगा। नहीं विश्वास हो रहा है तो देखिए, 1600 कटाइए, 2 से, 2 8 16, 800, फिर 2 से चलेंगे तो 400, फिर 2 से चलेंगे तो 200, फिर 2 से चलेंगे तो 100, फिर 2 से चलेंगे तो 50, फिर 25, फिर 5 से 50 25। तो देखिए तो 2 3 4 5 6, यानी 2 के पावर 6 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6, अब 5 को है, 2 गो है, 5 के पावर 2। तो बताइए तो 2 के पावर n × 5 के पावर m के रूप में है कि नहीं है। तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा, ये भी हमारा शांत होगा। इसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। यहाँ देखिए ये 343, कभी 2 और 5 आएगा नहीं, 7 से कटेगा, ये 7 × 7 × 7। तो बताइए तो 7 से मतलब नहीं ना है, 2 और 5, तो एक और दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा कि अशांत होगा। इस तरह से आप 2 3 को बना लेंगे, अपने आप आइडिया मिल जाएगा कि किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। इसका देखिए तो दशमलव प्रसार क्या होगा, ये खुदे निकाल दिया है अभाज्य गुणनखंड। यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n × 5 के पावर m के रूप में है। तो इसका तो कुछ करना नहीं है, ये खुदे अभाज्य गुणनखंड निकाल दिया है Q का। तो यहाँ Q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n × 5 के पावर m के रूप में है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। यहाँ देखिए तो 2 के पावर 2, 5 के पावर 7, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसमें एगो 7 आ गया, 7 एगो घुस गया ना, तो ये दिक्कत ना हो गया, हेकरे आ जाने से पूरा इसका परिवार बिगड़ गया। इसलिए ये अगर है ना रहता तो ये शांत होता, लेकिन जैसे ही ये आ गया तो ये क्या हो गया, अशांत हो गया। ठीक है। उसी तरह यहाँ देखिए 6/15, हाँ ये देखने में छोटा सवाल है, यही में मैं लड़का
गोल करके आ जाता है, यानी बहुत एकरा में मिस्टेक करता है। सीधे 6/15 दिया है, निकालेगा तो 3 × 5 निकालेगा कि एकरा भाज्य गुणनखंड 3 × 5 और तुरंत कह देगा 5 के अलावा तो 3 आ रहा है, ये दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। इस ससुरा ना देखता है कि 3 से ये 6, 3 दूना का 6, यानी 2/5 आ रहा है, यानी अब नीचे केवल 5 बच गया। तो ये छोटी छोटी बिंदुओं पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो इसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा, क्योंकि 15 चौका 60 तुरंत 0.4 बार में कट जाएगा, ये शांत होगा हमारा। ये भी नीचे देख रहे हैं 0 वाला है, तो ये भी हमारा शांत होगा। और यहाँ देख रहे हैं ये भी 0 वाला है, इसको देख लेते हैं। 21 है ना, इसमें थोड़ा डाउट है, नहीं तो देखिए कटा कर देख लीजिए, 7 से ये कट सकता है, 11 7 77 आ 17 का 21, यानी 11/30, यानी फिक्स है कि कट जाएगा। 30 का निकालिएगा अभाज्य गुणनखंड तो क्या होगा बताइए तो, 30 का अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा तो 2 15 दूना का 30, 15 दूना का 30 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 3 से कटाएंगे, 3 × 5 = 15, 5 एकम क्या हो जाएगा, 5 एकम 5, तो कितना आ रहा है इसका, यानी 11/30 में हम चलेंगे, तो 11/30 में चलेंगे तो 30 का अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं, तो 2 × 3 × 5, तो 2 × 3 × 5, तो बताइए तो 2 और 5 तो है, लेकिन एकरा अलावा क्या आ रहा है, एकरा अलावा एगो 3 आ रहा है, तो एकरा अलावा एगो 3 आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, शांत बोलेंगे कि अशांत बोलेंगे, क्या बोलेंगे बताइए, शांत बोलेंगे कि अशांत बोलेंगे। देखिए सब नियम आप पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अब इसका आप कमेंट करके बताइए कि ये आपका 10वां शांत है कि अशांत है, ठीक है। ये अब आपके लिए है, ठीक है। ये 9 को बता दिए, ये 10वां भी बताइए दिए हैं। ये थोड़ा बहुत आपको सोचना है कि इसका जब हम निकाल रहे हैं अभाज्य गुणनखंड तो 2 × 3 × 5 आ रहा है, हम नियम बताइए दिए हैं कि जो केवल 2 के पावर n × 5 के पावर m के रूप में हो तो वही शांत होगा। एकरा अलावा जैसे ये देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, हेजा दूसरा चीज़ आ गया है, 2 और 5 के अलावा क्या आ गया है, 7 आ गया है, तो क्या ये शांत होगा, कभी नहीं होगा। ठीक उसी तरह यह भी है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 इसी सवाल को घुमा कर दिया है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, अरे हो गया ना, आसान होगा क्वेश्चन। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। देखिए सवाल यही है, क्वेश्चन नंबर बदल गया है। क्वेश्चन नंबर दूसरा में इसी प्रश्न को घुमा के कह रहा है, कहा कि जो पहले आप बनाए हैं, माने एकरा में से जो आप शांत देख रहे हैं, जो एकरा में से संख्या शांत है, जैसे पहला है, दूसरा है, तीसरा नहीं है, चौथा है, ये पांचवा नहीं है, ये छठा है, तो जो एकरा में आप शांत देख रहे हैं ओकर दशमलव प्रसार को लिखिए। एमा दशमलव प्रसार को लिखना है। तो दशमलव प्रसार को कैसे लिखते हैं ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, इसी से हम लोग बना लेते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 की जो पहला में जो शांत आया है ओकर दशमलव प्रसार लिखिए। तो जैसे मान लीजिए एकरा में आपका शांत आया है, कौन आया है शांत, पहला शांत हमारा आया है 13/3125, ठीक है ना। तो 13/3125 तो ई शांत है, तो एक और दशमलव प्रसार बताइए क्या होगा। तो अब दशमलव प्रसार निकालने के लिए भागा मत कीजिएगा, ज़्यादा समय लगेगा। कैसे, जैसे मान लीजिए 3125 है तो भागा देंगे हम 13, यानी 13 में 3125 से हम भागा देंगे। तो बताइए तो यहाँ 0 तो 13 130 अभी भी नहीं जाएगा तो 0 देंगे, तो फिर यहाँ 0 1300 अभी भी नहीं जाएगा क्योंकि 1300 है, ये 3125 है, तो फिर यहाँ 0 देंगे, तो फिर हमारा एगो यहाँ 0 बैठ जाएगा, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 13,000।
इस तरह से हम करेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा। यदि आप तेज़ गति से करना जानते हैं तो इस तरह से भी करके लिख सकते हैं, आप जैसे लिखिए। लेकिन हमारा मानिए तो देखिए हम कैसे लिख रहे हैं, दशमलव प्रसार ना हमको लिखना है। देखिए दशमलव प्रसार लिखने के लिए हम कौन सा तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं। हम अभी एक पहले वाले हम लोग पढ़े कि ये आपका शांत आया था शांत। तो शांत आया था तो 3125 का भाज्य गुणनखंड क्या आया था, 5 के पावर 5 आ रहा था, यानी 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 1 2 3 4 और 1 5। तो 5 25, 25 5 125, 125 5 625 और 625 5 होता है 3125। अब हमको दशमलव प्रसार लिखना है, कुछ नहीं करना है, नीचे वाला प्रयास कीजिए कि मैं जीरो हो जाए। नीचे वाला प्रयास कीजिए क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो नीचे वाले को जीरो करने के लिए क्या करेंगे, 5 दूना का 10 होता है, एगो 2 से गुणा कर दीजिए, ये 5 दूना का 10 हो गया। फिर हेकड़ों के जीरो करने के लिए 5 दूना का 10 2 से गुणा कर दीजिए, इसको भी जीरो करने के लिए 2 से गुणा कर दीजिए, इसको भी जीरो करने के लिए 2 से गुणा, यानी 1 2 3 4 5 गो 5 है ना, तो 5 गो 2 से गुणा कर दीजिए, 1 2 3 4 और 1 5, 1 2 3 4 5 गो 5 है, तो 5 गो 2 से हम गुणा कर दिए। तो ये काम हम अपना मन से किए हैं, ये आया नहीं न है, हम अपनी सुविधा के लिए किए हैं। तो एकरा खातिर कुछ हमको ये बैठ जाए इस हिसाब से कुछ एकरा खातिर हमको तर्क देना पड़ेगा। वो तर्क क्या होगा कि जो गो नीचे 2 लिखे हैं तो गो ऊपरों 2 से हम गुणा कर देंगे, ठीक है ना। 1 2 3 4 5, ये 5 को जब अपना मन से किए तो ऊपरों 5 को अपना मन से कर देंगे, क्योंकि साफा हई हई कट जाएगा तो फिर हई चीज़ ना बचेगा। लेकिन ऐसा करने से हमारा दशमलव प्रसार जल्दी निकल जाएगा। अब आसानी से देखिए कैसे निकल जाएगा। ऊपर वाला का गुणा कर दीजिए, ये 13 गुणे 2 दूने का 4, 4 दूना का 8, 8 दूना का 16, 16 दूना का 32। नीचे देखिए 5 दूना का 10, 5 दूना का 10, 5 दूना का 10, 5 दूना का 10 और ये भी 5 दूना का 10। तो 5 गो 10 आ गया, तो 5 गो 10 आ गया यानी 10 के पावर 5, 5 गो 10 आया ना, 5 दूना का 10, 5 दूना का 10, 5 दूना का 10, यानी 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10, 1 2 3 4 5 आ गया कि नहीं आ गया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 10 के पावर 5 नहीं लिख सकते हैं। इसका गुणा कर दीजिए ऊपर, 13 दूना का 26, 13 तिया 39, 39 दो क्या होता है 41। नीचे देखिए तो 1 2 3 4 5, यानी 1 पर क गो जीरो, 5 गो जीरो, 1 2 3 4 5। तो बता दीजिए तो एकदम आसान हो गया कि नहीं हो गया। इसका दशमलव बैठा दीजिए, 1 2 3 4 5 है से गिनिए 416। तो 1 2 3, 3 1 4, 4 1 5। अब 3 गो अंक है या 5 अंक के बाद दशमलव बैठाना है, तो क्या करेंगे 2 गो जीरो अपने मन से बैठाएंगे, 1 2 3 4 5 और यहाँ आप दशमलव बैठा दीजिए। ये हो गया आपका दशमलव प्रसार। जब भी कहेगा दशमलव प्रसार बैठाने के लिए तो बस आप यही काम कीजिएगा, नीचे वाले को यदि सब जीरो बना देते हैं यानी सब 10 में कन्वर्ट कर देते हैं तो जल्दी से, ये अभी आपको थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा होगा कि इतना में तो हम भागा कर लेंगे, इतना जल्दी आप भागा नहीं कर लेंगे। बस ये दिमाग में यदि बैठ जाएगा कि नीचे वाला क्या करें कि वो 10 हो जाए, जल्दी हम बना लेंगे, ठीक है। तो ये शांत था तो एक दशमलव प्रसार हमारा हो गया इतना। ठीक इसी तरह अब कौन आया है हमारा, अब नीचे आया है दूसरा 17/8। तो 17/8 है तो एक जल्दी बन जाएगा। अब इसको इस विधि से क्या बनाना है, इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे। 8 दूना का क्या होता है 16 होता है, 8 दूना का 16, एक बचा दशमलव देंगे 10 हो जाएगा, 8 कम 8, 2 बचा यानी 20 हो गया, 8 दूना का 16, 4 बचा, 8 5 40 हो गया हमारा, नहीं हो गया। इस विधि से भी बन जाएगा, ऐसा मत सोचिएगा कि सर इसको इस विधि से बता रहे, इसको इस विधि से, ये आपके इसके ऊपर है, यानी आपके दिमाग के ऊपर है कितना आप दिमाग को चला रहे हैं। अब आप एकदम यहीं पर बैठा लिए हैं तो इस पर भी बना सकते हैं। क्या करना है, नीचे वाले को, नीचे वाले का इस विधि से चलेंगे तो अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 8 को क्या लिखेंगे, 2 दूना का 4, 4 दूना का 8। तो 2 दूना का 4, 4 दूना का 8। तो यहाँ हमको तीनों को 10 करना है, यानी तीनों को जीरो में बदलना है। तो क्या करना पड़ेगा, 5 से गुणा कर देंगे तो ये 10 हो जाएगा, फिर एगो 5 से गुणा कर देंगे तो ये 10 हो जाएगा, फिर एगो 5 से गुणा कर देंगे तो इहो 10 हो जाएगा ना। तो अब बताइए तो को 5 अपना मन से किए हैं, 3 गो, तो ऊपरों आपको 3 गो लेना पड़ेगा। इस पर ध्यान दीजिएगा, जो गो नीचे अपना बढ़ाइएगा 10 बनाने के लिए उतना अंक ऊपर लिख दीजिएगा। तो गुणा कीजिए, 17 गुणे 50 25 25 25 125 बटा में देखिए 2 5 10, 2 5 10, 2 5 10,
यानी 10 10 10। तो बताइए तो 17 पचे क्या होता है, 17 पचे 85, हाथ में लगाए 8, 7 दूना का 14, 14 8 क्या होता है 22, 14 8 क्या होता है 22, हाथ में लगा 2, 1 मिनट, सही हो रहा है ना गुणा। ये 17 पचे 85, 85 का 5, हाथ में लगा 8, 17 दूना का 34, 34 8 कितना होता है 34 8 42 होता है, 42 का 2, हाथ में लगा 4, 17 एकम 17, 17 4 क्या होता है 21। अब बताइए तो 21 और 25 बाटा में 1 2 3 यानी 3 गो जीरो, 3 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए। तो 2125 में 3 अंक के बाद दशमलव बैठाई जाएगा 1 2 3, तो 1 2 3 आ गया कि नहीं आ गया, ये चीज़ या ना आया है। तो आप इस विधि से प्रयोग करके आप इनमें से जो भी दिया है सबका आप दशमलव प्रसार आसानी से लिख सकते हैं। अब हम उम्मीद करते हैं कि इसमें का ये हमारा शांत था, इसका दशमलव प्रसार लिखिए दिए, इसका लिखिए दिए, इसका भी आप लिख लेंगे, इसका भी आप लिख लेंगे। ये साफ दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, इसमें से 23 बटा में 2 3 गो है ना, और 5 को गो है 2 गो है। तो 5 दूना का 10 और 5 दूना का 10 तो है, ये है एगो 5 ले गुणा कर देना है नीचे, तो एगो 5 से नीचे करेंगे तो ऊपरों कर देंगे। तो 23 बचे क्या होता है 5 यहाँ 15, 5 दूना का 10, 10 1 11, 3 पचे 15 का 5 हासिल 1, 5 दूना का 10, 10 1 11, नीचे देखिए 2 पचे 10, 2 पचे 10, 2 पचे 10 यानी 1000, 3 गो 10 है तो 1000 न होगा। अब बताइए तो 1 2 3 1 2 3 तो 0.115। इस तरह से हम बना सकते हैं, जो शांत है उसी का ना दशमलव प्रसार लिखना है, तो इस विधि से आप बना सकते हैं। ठीक है, अब हम उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होगा। जल्दी इसको नोट कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुना देता हूं। प्रश्न क्या कह रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ कुछ वास्तविक संख्या है, ये 2 वास्तविक संख्या है, एक तीसरी वास्तविक संख्या भी है जो 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ ये 3 गो वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार दिया गया है। प्रत्येक स्थिति के लिए आप बताइए कि क्या यह संख्या परिमेय है या नहीं। यदि परिमेय संख्या है तो P बटा Q के रूप की है, तो आप Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। मैंने कह रहा है कि भाई 3 गो वास्तविक संख्या आपके सामने दिया है, आपसे पूछ रहा है कि बताइए ये तीनों वास्तविक संख्याओं का जो दशमलव प्रसार दिया गया है क्या ये परिमेय संख्या है। यदि परिमेय संख्या है तो इसको P बटा Q के रूप में हम लिखिए सकते हैं। तो आप Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कहिएगा, तो आप इसको बताइए। तो देखिए पहला जो हमारा क्वेश्चन हम देख रहे हैं, परिमेय संख्या को आप क्या जानते हैं, जो P बटा Q के रूप में हो, P और Q एक पूर्णांक हो, Q का मान कभी 0 न हो, वही ना होता है परिमेय संख्या। तो पहले समझिए परिमेय संख्या है कि ना। तो देखिए ये दशमलव के बाद किस एक लास्ट 9 अंक पर जाके ये संख्या समाप्त हो जा रही है, तो संख्या समाप्त हो जा रही है, तो इसका मतलब ये क्या है, परिमेय संख्या है। P बटा Q के रूप में इसे लिखा जा सकता है, तो इसे हम बोलेंगे क्या, ये परिमेय संख्या है। तो यदि यह परिमेय संख्या है तो आप इसके विषय में आप क्या बोल सकते हैं, Q के अभाज्य गुणनखंड के विषय में आप क्या कह सकते हैं। तो मान लीजिए हम एक दशमलव प्रसार हटाएंगे तो नीचे 1 देंगे और दशमलव के बाद जो गो अंक होगा नीचे तो गो 0 दे देंगे, 9 गो है तो 9 गो 0 दे देंगे, यानी 10 की पावर 9 हम कर देंगे। तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में हम क्या कहेंगे, तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में हम यही कह सकते हैं कि इसका जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो या तो 2 आएगा या तो 5 आएगा, यानी 2 के पावर n के रूप में हो या 5 के पावर m के रूप में हो या इन दोनों के रूप में हो। इस आधार पर ये क्या हो गया, हमारा परिमेय संख्या हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ कह रहा है, थोड़ा तीसरा पर ध्यान दीजिए, यही चीज हुई है, यहाँ कह रहा है तो ये बताइए तो ये भी आपका परिमेय संख्या है कि नहीं है, ये भी आपका परिमेय संख्या है। क्योंकि आप पढ़े हैं 9th क्लास में पढ़े हैं
कि परिमेय संख्या 0.6 के ऊपर रेकरिंग है, इसको P/Q के रूप में लिखें। तो ये P/Q के रूप में कैसे लिखते हैं कि ऊपर 6 है आ एगो पर रेकरिंग है तो नीचे वाला एगो 9 लिख देते हैं, यानी 6/9। तो P/Q के रूप में लिखा गया कि नहीं लिखा गया? तो परिमेय संख्या है कि ना। एकर मतलब क्या हुआ? एकर मतलब हुआ कि 0.666 डॉट डॉट जाता रहेगा। तो ये रेकरिंग का मतलब क्या हुआ? हाँ, ये चीज़ हुई। अब 9 के बाद फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आएगा, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आएगा, यानी 1 से लेके 9 तक। फिर यहाँ चलेंगे तो 1 से लेके 9 तक, फिर आगे जाएंगे तो 1 से लेके 9 तक, बार बार रिपीट होता रहेगा। तो इसको भी हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या ही बोलते हैं। हाँ, लेकिन कह रहा है कि एकर क्यू के अभाज्य गुणनखंड के रूप में आप क्या कह सकते हैं? तो एकर क्यू के अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम यही कहेंगे कि एकर क्यू का अभाज्य गुणनखंड जब हम निकालेंगे तो एकर अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के अलावा कोई और भी होगा। 2 और 5 के अलावा कोई और भी होगा, क्योंकि जब हम ऊपर रेकरिंग है तो इसका जब हम हटाएंगे तो नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 गो 9 लिखेंगे। को गो 9 लिखेंगे? 9 गो 9 लिखेंगे। 3 3 6 और 3 9, 9 गो 9 लिखेंगे। एक अभाज्य गुणनखंड हम निकालेंगे तो 2 और 5 के अलावा कुछ और भी आ सकता है। तो यही था। है तो आपका परिमेय संख्या है बे नहीं है। प्रश्न कर रहा है कि परिमेय संख्या है, तो है तो परिमेय संख्या नहीं है, ये तो आपका अपरिमेय संख्या है। कैसे अपरिमेय संख्या है? देखिए यहाँ कोनो अंक रिपीट नहीं हो रहा है, बल्कि बढ़ते जा रहा है। 1 2 के बाद एगो 0, फिर 1 2 के बाद डबल 0, फिर यहाँ 3 गो 0, 4 गो 0, फिर 1 2 होगा, 5 गो 0, फिर 1 2 होगा, 6 गो 0। ये रुकने का नामे नहीं लेगा। हम इस रूप में भी इसको नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 0 की संख्या बार बार हमेशा क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। तो है आपका क्या हो गया? ये आपका अपरिमेय संख्या हो गया। ये आपका क्या हो गया? अपरिमेय संख्या हो गया। है दोनों आपका क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। ठीक है ना। इस बात पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारा चैप्टर आज समाप्त होता है, यानी वास्तविक संख्या पूर्ण रूप से फिनिश। अब हम अगले दिन से शुरुआत करें।